नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं गुरजीत कौर संस्कृति परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। आज मैं आप सभी के लिए अपनी कहानियों के पिटारे से निकालकर एक कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है घमंडी कौआ। एक तालाब के किनारे हंस दंपत्ति का जोड़ा रहता था। सारा दिन हंस दंपत्ति तालाब में अटखेलियां करते रहते। वहीं तालाब के किनारे एक पेड़ पर कौवा बैठा सारा दिन हंस दंपत्ति को देखते रहता। उसे लगने लगा था कि शायद ये जो हंस दंपत्ति है ये उड़ नहीं सकते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर आज इनसे पूछ ही लूं कि भाई, क्या तुम जल पक्षी हो? क्या तुम्हारे पंख हैं? क्या तुम उड़ सकते हो? तो एक दिन कौए ने बड़ी अधीरता से पूछा कि क्या तुम्हारे पंख नहीं है? क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? हंसनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जल पक्षी ही समझ लो। कौए ने बड़ी अधीरता से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पंख नहीं है? हंस ने कहा, बिना पंखों के जल पक्षी कैसा? हंस ने आसमान की ओर देखते हुए सोचा कि कौवा उन लोगों के समान है जो अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझते। कौए ने देखा कि तालाब में एक मछली तैर रही है। कौए ने मछली को पकड़ा और तालाब के किनारे बैठकर उसे खाने लगा। खाने के बाद कौवा कभी आसमान पर उड़ता, कभी कलाबाजियां दिखाता और कभी सर से हंस दंपत्ति के सर से उड़ने लग गया। हंस दंपत्ति को ऐसा लगने लगा कि कौवा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो देखो, जैसे मैं उड़ सकता हूं वैसे तुम नहीं उड़ सकते। एक दिन हंसनी ने हंस से कहा कि चलो हम टापू पर चलते हैं, वहां सुंदर सुंदर फूल खिल गए होंगे। तो चलिए ये यहाँ से चलकर हम वहां चलते हैं और कौए को भी समझ में आ जाएगा कि हम उड़ सकते हैं। तो हंस और हंसनी दोनों आकाश में उड़ने लगे। जैसे ही कौए ने देखा, कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे निकल जाता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। कौवा ऐसी हरकतें कर रहा था कि उसकी हरकतों से उसकी मूर्खता और घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। हंस दंपत्ति पहले तो कुछ समय तक देखते रहे, फिर उन्होंने सोचा कि अब तो कौए को सबक सिखाना ही होगा। दोनों ने पंख फैलाए और तेज गति से कौए से आगे निकल गए। कुछ समय बाद कौए को एहसास हो गया कि वो हंस दंपत्ति से आगे नहीं निकल सकता है। कौवा पूरी तरह से थक चुका था, उसके पंख जवाब दे चुके थे। हंसनी हंसने लगी कौए की दुर्दशा को देखकर, पर हंस को कौए पर दया आ गई। हंस ने कौए से कहा कि देखो भाई, ऐसे घमंड करने से कोई फायदा नहीं है। तुम शेखी मत दिखाओ, तुम मारे जाओगे। आओ और मेरी गर्दन पर बैठ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित तालाब के किनारे पहुंचा देंगे। तो कौए ने थोड़ी देर सोचा और उसने सोचा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है हंस। अगर मैं शेखी मारता रहा तो मैं ज़रूर आज अपने प्राणों को गंवा दूंगा। कौआ हंस की गर्दन पर बैठ गया और हंस दंपत्ति ने उसे सुरक्षित टापू पर पहुंचा दिया। कौआ जाकर पेड़ पर बैठ गया गर्दन झुकाकर। हंसनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि घमंडी का जो सर होता है वो सदैव नीचा होता है। तो देखा प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको जो इस कहानी से सीख मिली है आप उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।